ला भाई इसको मत ला दी बोल क्वेश्चन बोल 15.6. क्वेश्चन बोल A bag contains 3 red balls and 4 white balls. बैग कंटेंट्स 3 रेड And 4 white balls. व्हाइट 4 Yes. आदि 2 balls are drawn one after the other without replacement at random from the bag. सबसे लास्ट में आएगा फिर बता मेरे सब कुछ ले बताइए कौन सा क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है Yes, sir. Without replacement. ठीक है If the second ball drawn is given to be white, but if the probability that the first ball drawn is also ये white. कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले ले और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एक बॉल निकाल दूंगा ठीक है पहले ड्रॉ पे कौन सी बॉल निकाली रेड निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7 अगर दूसरी रेड निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 ये दो बॉल निकालो और अगर आप निकाल रहे हो व्हाइट बॉल तो वो होगी 4/6 ठीक है ये कैसे लेके चलेंगे तो ये आप पॉसिबल कर पाओगे ट्राई कीजिए ठीक है सोल्व करके देख लो याद होता अपना मैं बताऊंगा बात हो गया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ट्रांसफर केस करवा दिया था ना क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 14 suppose that 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orator. An orator is chosen at random. Find the probability that a male person is chosen. Assume that there are equal number of men and women. Even event आपके पास male orator और E2 event आपके पास फीमेल ओरिएंटेड ठीक है लास्ट लाइन में बोला इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन इक्वल नंबर राइट आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है Male person. to choose good orator मेल पर्सन तो प्रॉपर्टी पूछी उसने टू चूज गुड orator एक का मतलब है गुड orator चूज करें इवन का मतलब मेल हो टू चूज गुड orator और इवन का मतलब है मेल अब पहली लाइन में लिखा है 5 men out of 100 क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/100 A of E2 A का मतलब गुड orator E2 का मतलब फीमेल टू चूज गुड orator दैट इज फीमेल और वो कितनी आपके पास आउट ऑफ 1000 किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए मेल orator और मेल orator किसको क्या रखा है E1 को क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं E1 oblique A is equal to probability of E1 A of E1 upon E1 A of E1 plus E2 A of E2 मैंने पुट कर आंसर चेक कर E1 1/2 है 1/2 A of E1 5/100 E1 1/2 5/100 E2 1/2 25/1000 सोल्व कर ले आपके पास आंसर आ जाएगा
that is male orator. कैलकुलेट करने आंसर मिला होगा आपको। आ गया? नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। A man is known to speak 4 truths out of 5 times. He throws a pair of dice and reports that it is a doublet. Find the probability that it is a doublet. A man speaks truth 4 times out of 5. He throws a pair of dice and reports that it is a doublet. Find the probability that it is actually a doublet. A man speaks truth, even event. Even event. Man speaks truth. Need to event. Man not to speak truth. Not to speak truth. क्या कहता है बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ गिवन? 4 by 5 E2 1 by 5 1 minus 4 upon 5 and this is 1 upon आर्बिट्री इवेंट एक है 2 बैट डबलेट 2 बैट डबलेट A of E1 एक का मतलब है 2 गेट डबलेट, E1 का मतलब वो सच बोलता है। 1/6 होगा? Yes sir. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 बार आएगा। डिवाइड बाय 36 1/6 होगा क्योंकि वो सच बोल रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A E2 एक का मतलब 2 गेट डबलेट, देखो वो सच नहीं बोलता। क्या होगा? 5 by 6 1 minus 1 by 6 में टोटल के 36 होंगे। पेयर ऑफ डाइस फेंकी है उसने तो डबलेट आएंगे 6 केस हो गए। 30 केस किसके बचे? नॉट डबलेट के। तो 30/36 कितना होगा? 5/6 होगा। राइट? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक्चुअली डबलेट का मतलब ये स्प्लिट ट्रुथ इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। You speak truth. Probability of E1 oblique A is equal to probability of E1 A of E1 upon E1 A of E1 plus E2 A of E2। वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की स्टेटमेंट रीड करें। मास्क लगा ले भाई। An insurance company insured 2,000 cyclists, 4,000 scooter driver and 6,000 motorbike driver. The probability of an accident involving a cyclist, scooter driver and a motorbike driver are 0.01, 0.03 and 0.015. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? इवन इवेंट है वो ए साइक्लिस्ट
E2 event, a scooter driver. E3 event, motorbike, मोटरबाइक ड्राइव. ठीक है. साइकिलिस्ट कितने हैं आपके पास? टोटल कितने हैं ये? डिवाइड बाय 12,000. राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? टोटल कितने हैं ये? और मोटरबाइक ड्राइवर कितने हैं? टोटल कितने हैं ये? ये आपके पास E1 E2 E3 आ गया. इनमें बस नंबर दे देंगे कौन आएगा. ठीक है. ये आर्बिट्रेरी इवेंट है. ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट. ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट. विद एन एक्सीडेंट. क्या की प्रोबेबिलिटी आपके पास A ऑफ E1. A का मतलब है ड्राइवर मीट्स विद एक्सीडेंट, दैट इज ए साइक्लिस्ट. उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01 1/100. A का मतलब है ए ड्राइवर मीट्स विद एक्सीडेंट, दैट इज ए स्कूटर ड्राइवर. E2 का मतलब स्कूटर ड्राइवर 0.3/100. एंड A का मतलब है ए ड्राइवर मीट्स विद एक्सीडेंट, दैट इज ए मोटर बाइक ड्राइवर 0.15. and this is equal to 15/100. इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. स्कूटर ड्राइवर को क्या मतलब था आपने? E2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है 3/26 आएगा. E2 oblique A. This is equal to probability of E2 A of E2 upon E1 A of E1 plus E2 A of E2 plus E3 A of E2. सभी की वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा. ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. ऐसा ना? यस सर. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं. इसको कैलकुलेट करें. इसको सोल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? A doctor is to visit a patient. From the past experiences, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter, other means of transport, चारों की probability दे रखी है. He comes by train, bus, scooter, E1 event. He comes by train. He comes by train. इसकी probability है आपके पास. E2 event. He comes by bus. E3 event. He comes by scooter. और E4 other means. चार इवेंट दे रखे हैं. चारों की प्रोबेबिलिटी है. चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? 3/10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? 1/5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E4? 2/5. राइट. आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है?
He will be late. But he will not be late. When he arrives, he is late. He arbitrary when he is late. Probability of A. A का मतलब है वो लेट आता है. E1 का मतलब दोनों ट्रेन से आता है. उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है. कितनी है? 1/4. He is late if he comes by bus. 1/3. 1/4 or 1/3? 1/3. He is late if he comes by scooter. 1/12. And he is not late. He is not late. 0. 0. लेट होएगा ही नहीं. ठीक है. जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. E1 की. He comes by train. He comes by train. E1. क्या होगा आपके पास? Probability of E1 oblique A is equal to probability of E1 A of E1. चारों के लिखते हैं भाई. Probability of E1 A of E1 plus probability of E2 A of E2 plus probability of E3 A of E3 plus probability of E4 A of E4. वैल्यू पुट करें, सोल्व करें, आपके पास रिजल्ट आएगा Z/2. तो आपके पास आंसर आ जाएगा. 4 इवेंट्स है. He comes by train, bus, scooter और other means of transport. 4 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आर्बिट्रेरी इवेंट है he is late. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. आंसर पढ़ना. क्या कहता है क्वेश्चन? In a test, and examine either guesses or copies or blow the answer to a multiple choice question with 4 choices. 3 ऑप्शन है उसके पास. पहला क्या है? either guesses or copies or blow the answer. Answer by guesses. Answer by copy. Answer by copy. और in 3 bank in those answer. आगे पढ़ोगे ना पूरा 1/3. The probability that he made a guesses is 1/3 and the probability that he copied is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he used answer to the question he correctly answered it. We make a guess. कितना probability आपके पास? E1 1/3. E2 1/6 दे रखा है. E3 कौन है ये? ऐसे के बाद अमर भाई बट चले कम से कम 3 एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा. E1 E2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है. 1 में से घटा दे तो 3 क्या आ जाएगी आपके पास. सॉल्व करिए क्या आती है. 1 - 1/3 1/2. आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है? आंसर इज करेक्ट. ये आर्बिट्रेरी इवेंट है. आंसर इज करेक्ट.
ठीक है ना? ए ऑफ E1, ए का मतलब आंसर करेक्ट है। E1 का मतलब जो वो आइडिया लगाता है। आंसर गिवन बाय गैसेस, कितने चॉइस है? 4। एक आंसर करेक्ट होगा 1/4। पहली लाइन में लिखा है ये 4 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, उसमें से एक करेक्ट होगा। ए ऑफ E2, ए का मतलब आंसर करेक्ट है। E2 का मतलब है बॉबिन, दे रखी है 1/8 लिख रखा है, और उसका आंसर करेक्ट है E3। You know the answer, श्योर है यहाँ पे। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको? आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। नोज आंसर होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा, नोज आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 oblique A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A of E upon E1 A of E1 E2 A of E2 E3 A of E2। सॉल्व कर आपके पास आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी गिवन है, आंसर बाय गैसेस, आंसर बाय पॉकेट, और ही नोज आंसर। अरे मैं आंसर नहीं आया, आगे चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19। एक बार रीड करें, पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट एक बार रीड कर लें, उसके बाद आइडिया मिल जाएगा। Lesson number 19. Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probability that the first and the second group will win are this. E1 event, first group win, E2 event, second group win। दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 6/10 और E2 4/10 0.4 है, 4/10। आगे पढ़ ले क्या कर रहा है? The probability of introducing a new product, the probability that a new product introduced to was by the second group। ये आर्बिट्रेरी इवेंट है। To introduce new product, एक का मतलब है इंट्रोड्यूस करें न्यू प्रोडक्ट, इवन का मतलब बाय फर्स्ट ग्रुप। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट ग्रुप, इवन का मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट 0.7, दिस इज इक्वल टू 7/10। and the probability of A of E2, A का मतलब है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, E2 का मतलब है सेकंड ग्रुप। कितना दे रखा है? 0.3 है सर, 3/10। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? लास्ट लाइन में लिखा है
New product introduced by second सेकंड ग्रुप को क्या क्या रखा हमने into E2 oblique A is equal to E2 A of E2 E1 A of E1 plus E2 A of E वैल्यू पुट करना है आपके पास रिजल्ट आ जाए सब कुछ गिवन है दो ग्रुप आपके पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है वो उसको आर्बिट्रेरी इवेंट कहते हैं ए ऑफ E1 गिवन है ए ऑफ E2 गिवन है ए का मतलब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ग्रुप फर्स्ट और ए ऑफ E2 का मतलब है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड आंसर निकालना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप 20 और 21 एक जैसे आप 21 पढ़ रहे हैं 21 लिख रहे हैं आप चैप्टर नंबर 21 वो कर दो पढ़ ले इसके सामने ध्यान दे ले of the students in a school, it is known that 30% have 100% attendance and 70% students are irregular. Previous results report that 70% of all students who have 100% attendance attain A grade and 10% irregular students attain A grade in the annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the school and he was found to have an A grade. What is the probability that the student has 100% attendance? E1 event है 100% attendance. E2 event है irregular. A arbitrary event है to attain grade A. To attain grade A. ये arbitrary है. E1 100% attendance कितने स्टूडेंट्स हैं? नहीं पता. ऐसे पक्का 30 by 100 और irregular कितने हैं? Number of those students who attain grade A and having 100% attendance. A का मतलब grade A by those students having 100% attendance. कितने हैं? दे रखा है? अरे दे रखा होगा यार. 70% of all students who have 100% attendance attain A grade. कितना हो गया? 70 by 100 और A grade attain किया by irregular students. E2 का मतलब irregular. 10 by 100. किसकी probability निकाली है? 100% attendance हो. E1 की probability निकालनी है. लिख दिया. Probability of E1 of A. This is equal to probability of E1 A of E1 upon E1 A of E1 plus E2 A of E. तो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. दो तरह की कैटेगरी है. 100% अटेंडेंस के स्टूडेंट्स अलग है, इरेगुलर अलग है. और आर्बिट्रेरी इवेंट है दैट अटेन्स ए ग्रेड.
कंप्लीट करें। नेक्स्ट पेपर लाइक सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक डाई को फेंकेंगे तो 6 सैंपल स्पेस हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6। इफ शी गेट 103 102 even 2 back 1 or 2 E2 even 2 back 3 4 5 6। यही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन क्या हो गई, 2 नंबर मिले टोटल 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गई, ठीक। आर्बिट्रेरी इवेंट है ए 2 बैक टेल। अब पूरी लाइन पढ़ लो क्या कह रहा है। A girl throw a die, if she tosses, she gets 103, she tosses a coin 3 times। अब इसने 1 और 2 मिला इसको, coin को टॉस किया, coin be tossed 3 times, tossed 3 times। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपके पास, हो गया टेल हेड टेल और टेल इस केस की बात कर रहे हैं। और दूसरे में क्या बोला, टॉस से 1 पॉइंट एड और टेल इज ऑब्टेन्ड। इस केस में जो सैंपल स्पेस बना एक ही पॉइंट पर फेंका, ठीक है, ठीक है। अब ए आर्बिट्रेरी इवेंट है, शायद टू गेट टेल है। If she obtains exactly 1 tail, what is the probability that A का मतलब exactly 1 tail, exactly 1 tail, right? If she tosses a coin 3 times, exactly 1 tail, exactly 1 tail, exactly 1 tail, exactly 1 tail, right? Yes, sir. To get exactly 1 tail, वो केस होगा मेरे पास head head tail, head tail head, tail head head। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 भाई बोलो, 1 टेल 2 3, टोटल कितने केस है, 8, 3 भाई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑफ E2, A का मतलब टू गेट एग्जैक्टली 1 टेल, E2 का मतलब जब 3 4 5 6 मिला तो उसने एक ही कॉइन को फेंका था, एक टेल मिली उसको 1/2, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जब उसको नंबर 3 4 5 6 मिला, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A of E upon probability of E1 A of E1 plus probability of E2 A of E2। वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ गया, जो भी आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बढ़िया कैसे आ सकता है, क्योंकि कंफ्यूज करता है ये, डाई के साथ साथ ही पॉइंट दिखा दिया उसने, और एक पॉइंट को 3 बार फेंका, 3 बार फेंके उसकी पॉसिबल आउटकम लिख लो,
और फिर कहता है कि एग्जैक्टली 1 पेज चाहिए, वो पेज उठा लो। एग्जैक्टली 1 पेज के केस ये है आपके पास। तो 3 पॉसिबल केस है आपके पास, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 3/8 होगा। और जब सेकंड टॉस में 3 4 5 6 मिला तो उसने एक पॉइंट को फेंका एक बार, तो उसमें 2 ही पॉसिबल केस होंगे, हेड या टेल। एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए तो 1/2 हो जाएगा, एक टेल हो गई और टोटल सेपरेट से 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करें पर। For A, B and C, the chances of being selected as the manager of a firm are in the ratio 4:1:2. कितने भाई? 3 है। Even event A as manager, B as manager और C as manager, 3 केस हो गए। किस रेशो में दे रखा आपको? 4:1:2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इवन की 4/4 + 1 + 2, दैट इज 4/7। 2 रेशो दे रखा है। Probability of E2 B as manager 1/7. Probability of E3 2/7. जो कुछ ने कहा कि 4:1:2, ये A है कि B और ये C। ठीक है, आगे बढ़िए। The respective probabilities for them to introduce a radical change in undertaking the strategies are this. Taking to take place. Find the probability that it is due to the appointment of B or C. To introduce new strategy, radical change, a arbitrary event. To radical change. Radical change in the marketing. AOP1. Radical change by manager A. A मैनेजर के द्वारा रेडिकल चेंज इवन क्या रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? यानी 0.3। 3/10 लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by मैनेजर B 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ radical change by manager C 5/10। ये आपके पास गिवन कंडीशन है। अपॉइंटमेंट B और C, B का मतलब E2, C का मतलब E3, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों का सम करके 1 में से घटा देना। ठीक है, या दोनों का सम कर लेना, उससे भी आ जाएगा। यह एस्टैब्लिश नहीं हुआ, उसी से आ रहा है B और C। एक बार निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसके साथ ही 3 और लिख दो। दिस, और एक बार दूसरा पार्ट निकालना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A of E3 अपॉन E1 A of E1 plus E2 A of E2 plus E3 A of E। ये B के थ्रू हो गया, ये C का। B आपने करेगा E2 को और C करेगा E3। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर है। Question number 24. Question number 24. There are 3 coins
One is a two-headed coin having head on both faces. Another is biased that comes up till 25% of the time. And third is unbiased coin. Even two-headed coin. दोनों तरफ हेड है. इवन कौन सा है? biased coin. और E3 में unbiased. और उसने कहीं ना कहीं बोला होगा वन ऑफ द कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम. बोला है वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम. Probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3 is equal to probability of coin. कितने कॉइन? ये कॉइन है तो 1/3 होगी. बोलो. उसके बाद क्या पूछा उसने? It shows head. A arbitrary when two get head. Probability of A two get head. A two get head even का मतलब two headed coin. दोनों तरफ ही head है. One होगी भाई probability. A का मतलब है two get head. E2 का मतलब bias coin. उसमें कुछ बोला है वो कि 25% टेल आती है तो हेड कितने परसेंट आएगा? 70%. ठीक है वो. और A का मतलब हेड चाहिए आपको. E3 का मतलब जब वो अनबायस्ड कॉइन है. अनबायस्ड है तो हेड और टेल है उसकी तरफ 1/2. किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? टू हेडेड कॉइन चाहिए आपको. Probability of E1 of A. Probability of E1. Probability of A of E1. तीनों इवेंट्स की probability लिखते हैं. Probability of E1 A of E1 plus probability of E2 A of E2 plus probability of E3 अपना आंसर मैच करें. देखो सब कुछ गिवन आपको. वन ऑफ द कॉइन चूज एट रैंडम. जो भी आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा. सारे एग्जांपल सोल्व करने कोई चॉइस नहीं किसी के लिए भी. इस एक्सरसाइज में से 1% क्वेश्चन आएगा. कल नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल. लास्ट आर्टिकल है आज दो ही है. कोई बात नहीं आप शुरू ठीक है. आज इसको कंप्लीट कर लो. जैसे एग्जांपल एक्सरसाइज को कंप्लीट करें. ये कई तरह से बैठे की तरफ कुछ बोल दे नाराज हो लेते हैं. साइलेंस बोर्ड में है ना लिखना ना पेन या कॉपी. मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ. एक इधर देखे एक इधर देखे. ऐसा एटीट्यूड है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं.